There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Now, I'm off to Chutti this week, so this episode will be short. Since I'm recording this on a Tuesday और अभी तक न्यूज की दुनिया में कुछ खास नहीं हुआ है। जो मैं आपको व्यूअर्स बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, वो ऐतिहासिक है। Oh no, गुल्लू, not again. वो महज एक खबर नहीं है, बल्कि भारत की ताकत का जीता जागता एक प्रचंड प्रमाण है। Now, I'm really scared. Gullu is using words like ऐतिहासिक, प्रचंड, प्रमाण in one sentence. जरूर कुछ बहुत बड़ा किया होगा मोदी जी ने। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे भारत और भारत के प्रधानमंत्री की लीडरशिप क्वालिटी और एबिलिटी दोनों का एहसास पूरी दुनिया को होता है। लीडरशिप क्वालिटी, मोदी जी की लीडरशिप क्वालिटीज पक्का मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूछने से पहले ही, एसबीआई से पहले ही अपने हिस्से के सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स फुल पब्लिक में डाल दिए होंगे, है ना? अरे वाह। मोदी जी ने फुल डिस्क्लोजर कर दिया होगा कि भाई बीजेपी को किस वक्त कितने पैसे मिले इलेक्टोरल बॉन्ड से, लीडिंग बाय एग्जांपल, ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन फंडिंग, वन इलेक्टोरल बॉन्ड एट अ टाइम। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। हैशटैग ट्रू लीडर, ट्रू लीडरशिप। ये कहानी विश्व को बचाने में भारत और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विराट कद की है। Okay, so Gullu is not talking about electoral bonds. छुट्टी से पहले मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा यार? CNN ने इस खबर को दुनिया के सामने पटल पर रखा है। अब सबसे पहले समझ लीजिए ये खबर है क्या और CNN ने ये दावा किया क्या है। ओहो, आज हमें गुल्लू CNN के दावे दिखाएंगे। वही CNN, एंटी नेशनल फॉरेन अमेरिकन प्रेस, वही CNN जिसने पहले बहुत सारी एंटी इंडिया रिपोर्ट्स करी हैं, लाइक डीके इन डेमोक्रेसी अंडर मोदी, हाउ मोदीज इंडिया विजन मार्जिनलाइजेस मिलियंस, हाउ टफ इट इज टू बी इन मुस्लिम इन इंडिया अंडर मोदी। वही CNN दैट हैज कॉल्ड CAA कंट्रोवर्शियल, राम मंदिर तक को इनने कंट्रोवर्शियल टेंपल बोला है। गुल्लू वांट्स यू गाइस टू ट्रस्ट द सेम CNN। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ठीक है, मोदी जी पे अच्छी खबर करी होगी तो ठीक ही होगी। Anyway, let's get to the report as explained by गुल्लू। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में शुरू हुआ युद्ध परमाणु हमले की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी युद्ध टालने में दुनिया के बड़े नेताओं ने दखल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों देशों का टकराव रोकने के लिए राष्ट्रपति पुतिन से बात की। दावा है कि पीएम मोदी और कई अन्य नेताओं की अपील पर पुतिन ने परमाणु हमले का विचार बदला। परमाणु हमले का विचार बदला। ओके, सो आई गिव दिस मच टू गुल्लू, ये दावा ठीक है, लेकिन सिर्फ ठीक दावों से प्राइम टाइम कहाँ चला है भाई? थोड़ा मिर्च मसाला, जय मोदी का तड़का तो होना चाहिए। CNN की रिपोर्ट के माने तो उस वक्त खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पुतिन के अड़ियल रवैये से काफी परेशान और हताश हो गए थे। उन्होंने चीन, फ्रांस समेत कई देशों से पुतिन को समझाने की बार बार अपील करी, लेकिन जिस संवाद ने परमाणु युद्ध टाल दिया और उसकी बड़ी भूमिका निभाई, वो संवाद हुआ हमारे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। बाइडेन हताश हो गए। बाइडेन ने मोदी को बोला तुम ही समझाओ इस पुतिन को। मोदी जी वाज लाइक डोंट वरी मित्रों, मैं सब ठीक कर देता हूँ। और फिर गुल्लू सेज कि वो संवाद जो मोदी और पुतिन के बीच में हुआ, उसी संवाद की वजह से न्यूक्लियर वॉर रुक गई। जिस संवाद ने परमाणु युद्ध टाल दिया, वो संवाद हुआ हमारे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कितना मसाला लगाया गया है CNN की रिपोर्ट पे, आई विल कम टू दैट लेटर, बट सी हाउ आर भारत यूज्ड द सेम रिपोर्ट एंड टुक इट अ नॉच अप। पीएम मोदी ने रुकवाया महाविनाश, वरना पुतिन परमाणु बम फेंकने वाले थे, मोदी के कहने पर ही रुके। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की यारी से बहुत से विरोधी चिढ़ते, लेकिन इस यारी ने क्या कमाल किया है। व्हाट अ यारी। वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता अगर मोदी दखल ना देते। ये बात खुद अमेरिका कह रहा है कि मोदी ने परमाणु जंग रुकवाई है। बॉस थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। मोदी के एक इशारे पर रुक गया तीसरा विश्व युद्ध। यूक्रेन पर पुतिन ने न्यूक्लियर बम गिराने की पूरी तैयारी कर ली थी, मतलब महाविनाश बस होने ही वाला था। और बाइडेन से लेकर सुनक तक हर वर्ल्ड लीडर बेबस हो चुका था। बाइडेन से लेकर सुनक सारे वर्ल्ड लीडर्स हताश हो गए। तब मोदी की एक आवाज पर रुक गया था
बड़ा संघार। बस मोदी के फोन ने ठीक कर दिया सब कुछ। Just one phone call by Modi ji. आप लोग रोना बंद कीजिए। Now the CNN news report is actually, believe it or not about Modi. It's about the Biden administration and how they realize Putin may go all nuclear on Ukraine. वाह क्या सीन है। The entire report is about how Biden administration tried to avert a crisis. Multiple senior administration officials took part in an urgent outreach. Secretary of State Antony Blinken communicated US concerns very directly with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, according to senior administration officials. मतलब CNN की रिपोर्ट में बोला गया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कई सीनियर ऑफिशियल्स ने प्यूटिन से डायरेक्ट बात करी. द रिपोर्ट सेज यूएस एडमिनिस्ट्रेशन डिजाइन्ड अ स्ट्रैटेजी विद कोर एलाइज. Then towards the end of the report, they say China and India were also brought in. In a 1400-word copy, there's literally one line that mentions Modi. Outreach and public statements from Chinese leader Xi Jinping and Indian Prime Minister Narendra Modi helped avert a crisis. After this, there's a pic of Xi and Putin. Shame on you, CNN. मोदी जी की इतनी फोटोजेनिक पिक्चर्स हैं, एक आध लगा देते तो क्या जाता तुम्हारा? In fact, when you actually read the story, some experts are not really sure how much the Chinese and Indian intervention helped. I think the fact that we know China weighed in, India weighed in, others weighed in, may have had some effect on their thinking. The second senior administration official told me, I can't demonstrate this positively, but I think that's our assessment. So net, it's good that India played a role among several other countries like China in helping America achieve its goal with Russia. And India was part of a global effort initiated by the US. But गुल्लू बोल रहे हैं कि US एडमिनिस्ट्रेशन हताश हो गई और फिर मोदी का जादू चल गया. काफी परेशान और हताश हो गए थे. The CNN piece actually shows how US was prepared and how they were strategizing. Not that they were helpless. And Modi saved the day. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. What Gullu and Godi types are doing is not called reporting. It's called helping Modi government's PR campaign. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को उस वक्त फोन लगाया था. एक बार नहीं, कई बार दोनों की फोन पर बात हुई. सोचिए क्या मंजर होता अगर मोदी पुतिन को नहीं रोकते. अमेरिका खुद कह रहा है कि मोदी ने पुतिन को रोका तो पूरी दुनिया महाविनाश में होती. रिपब्लिक तो PR कैंपेन भी नहीं कर रहा है. They're doing something altogether different at another level. क्या फूक के शो करते हो भाई? जब तक जियो गांजा पियो. CNN की रिपोर्ट का और सुहेल एंड गुल्लू के शो का कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे आजकल लॉजिक और प्राइम टाइम न्यूज का कोई कनेक्शन नहीं रहा. लॉजिक नाम की कोई चीज होती है? Yet, a lot of Indians will believe that Modi stopped a nuclear war. This helps the BJP's campaign, which is very much about Modi, the Vishwaguru. What you will see next is a BJP advertisement in the run-up to 2024 elections. पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे. कैसे भी हो वापस से लाएगा वो. भरोसा रख. मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे. वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा. War रुकवा दी पापा. That is a BJP ad, and this is what some of the students stuck in Ukraine actually said. इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है. आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे. सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस. दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर. द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर करंट लोकेशन. हाउ आर वी एज अ स्टूडेंट सपोज टू रीच दोज बॉर्डर्स? और रुकवा दी पापा. हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि यहाँ से निकलने के लिए हमें वेस्टर्न बॉर्डर्स पर जाना होगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि बीच में जितनी भी सिटीज हैं वो ऑलरेडी बॉम्बार्डेड है. ऑलरेडी वहाँ पे ब्रिजेस का डिस्ट्रक्शन हो चुका है. हमारे लिए वहाँ से ट्रैवल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे. जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई,
लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी, ना कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से ना हमारी एम्बेसी के तरफ से। जो हमने किया हमने खुद किया। हम इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है कि अगर गवर्नमेंट सही समय पे अगर सही तरीके से एक्शन ली होती तो हम लोग की इतनी परेशानी नहीं झेलना पड़ता। जैसे कि अमेरिका सबसे पहले अपना सिटीजन को बोला कि यहाँ निकलने के लिए, यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं तो ये हमें दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या करके आए? इस फूल लेकर हम लोग क्या कर लेंगे? इससे कुछ नहीं होने वाली है। वॉर रुकवा दी पापा। War रुकवा दी पापा. We know that claim that Modi stopped a war to rescue Indian students is fake news. Modi government's Ministry of External Affairs categorically said the Modi government did not stop any war for 6 hours. जिहाद होती है, फेक प्रोपेगेंडा। But the BJP is still making this claim contrary to statements by their own government. With the help of Godi media, the BJP will have no one who can challenge their narrative. In See Voters' Mood of the Nation analysis, at least 19% people believe Modi's legacy is raising India's global stature right after Ram Mandir. Wohi war rukwadi wala narrative. This is why we say that India's TV media today is the biggest asset in the electoral campaign of one man. और ये मोदी की गारंटी है। And that is why I say, अब TV, news देखने के तो बंद ही कर दो. Do better things, read newspapers, read reports on News Laundry, subscribe to News Laundry and listen to our podcasts like NL Hafta. You'll be way better informed. You can also listen to our podcast, Let's Talk About. The latest one is on Israel and Palestine. And of course, guys, keep watching TV Nuisance. That looks at all the nuisance on TV news that passes off as news to bring you your favorite show. Next week's Holi special episode will be hosted by Abhinandan Sekhri, so stay tuned and bye-bye from me. मैं छुट्टी पे चली, no TV news now, it's detox time. थोड़ी मर्यादा रखिए।